नमस्ते। मैं डॉक्टर अलेक्जेंडर रिमोटा, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑस्टियोपैथ और सेग्रेडोज द कोलूना सेमदोर ई बुक का लेखक हूं। आज मैं आपको 2 आसान व्यायाम सिखाऊंगा जिनसे घुटने की पटेला में घिसाव, असुविधा और दर्द कम हो सकते हैं। चाओ दोर नोजुएल्हो के भाग 2 में आपका बहुत स्वागत है। वापसी। लेकिन उससे पहले, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, या अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पसंद आया पर क्लिक करें। मत भूलिए, बाद में आप एक और वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, फिर तीसरा वीडियो देखना चाहेंगे और भूल जाएंगे। अभी लाइक कर दीजिए ताकि भूल ना जाएं, ठीक है? इसे कल के लिए मत छोड़िए। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बहुत अच्छा व्यायाम बताया था जो पैर की हड्डियों, फीमर और टिबिया के संरेखण को सुधारने में मदद करता है, जिससे पटेला पर पड़ने वाला दबाव कम होता है और घिसाव में कमी आती है, खासकर कॉन्ड्रोमेलेशिया पटेलर के लिए। और आज मैं आपको 2 ऐसे व्यायाम सिखाऊंगा जो आपकी पटेला की मैकेनिक्स को सुधारने में मदद करेंगे। यानी पटेला की स्लाइडिंग बेहतर होगी और कार्टिलेज को पोषण भी बेहतर मिलेगा। और बस याद दिला दूं, कार्टिलेज एक ऐसी संरचना है जो हमारी ज्यादातर जोड़ियों की सुरक्षा करती है। यह सुरक्षा करने के अलावा मूवमेंट में भी मदद करती है, यानी ये हड्डियों और जोड़ की संरचनाओं के बीच स्लाइडिंग में सहायता करती है। कार्टिलेज में नर्व एंडिंग्स नहीं होती, इसलिए आप इसे महसूस नहीं कर सकते। ये तकलीफ दे सकती है, घिस सकती है, खराब हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलता। जब असुविधा या दर्द महसूस हो तो इसका मतलब है घिसाव कार्टिलेज से आगे बढ़कर हड्डी तक पहुंच गया है। यह एक चेतावनी है। अगर आप पहले से ही हल्की चरमराहट, ज्यादा चरमराहट या घुटने के जोड़ में रेत जैसी अनुभूति महसूस कर रहे हैं तो इंतजार न करें। फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से मिलें और ये व्यायाम शुरू करें ताकि घिसाव रोका जा सके। साथ ही कार्टिलेज में रक्त वाहिकाएं नहीं होती। फिर आप मुझसे पूछते हैं, अलेक्जेंड्रे, अगर कार्टिलेज को खून नहीं मिलता तो वो पोषक तत्व कहां से लेती है? कार्टिलेज जिंदा कैसे रहती है? और मैं आपको जवाब देता हूं। हमारे ज्यादातर जोड़ों में जोड़ के अंदर एक तरल होता है जिसे सिनोवियल द्रव कहा जाता है, और यही सिनोवियल द्रव है जिससे कार्टिलेज अपने पोषक तत्व ले पाती है। इसके लिए उसे अच्छे मूवमेंट की जरूरत होती है। आप कार्टिलेज को स्पंज से भी तुलना कर सकते हैं। जब आप बर्तन धो लेते हैं तो आप स्पंज से डिटर्जेंट निकालना चाहेंगे। आपको स्पंज को पानी के नीचे रखना होता है और उसे बार बार दबाना और छोड़ना होता है। इस तरह पानी स्पंज के अंदर घूमता है और सारा डिटर्जेंट निकाल देता है। और ठीक इसी तरह कार्टिलेज के साथ भी होता है। अच्छी मूवमेंट से कार्टिलेज पर दबाव और फिर दबाव हटता है। इस तरह तरल कार्टिलेज के अंदर घूम सकता है और वो वहीं से जरूरी पोषक तत्व ले लेती है। जब असंतुलन या खराब मैकेनिक्स होती है तो कार्टिलेज पर ज्यादा दबाव पड़ता है और इससे वो जरूरी पोषक तत्व नहीं ले पाती। यही कारण है जो कार्टिलेज घिसने को बढ़ाता है। पटेला के लिए सही मूवमेंट कौन सा है? पटेला ऊपर और नीचे जाने की हरकत करती है। जब आप घुटना सीधा करते हैं तो ऊपर जाती है और जब आप घुटना मोड़ते हैं तो नीचे आती है। और इसके अलावा पटेला एक तरह की पटरी पर चलती है। फीमर की हड्डी में 2 संरचनाएं होती हैं, कॉन्डाइल्स जो दोनों तरफ होते हैं और पटेला इन दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में फिसलती है। और एक स्वस्थ घुटने में पटेला जोड़ के बीच में होती है, तो वो दबती नहीं है। उसकी ज्यादा प्रवृत्ति ना तो अंदर जाने की होती है और ना ही बाहर जाने की। पटेला घुटने के सामने स्थित एक त्रिकोणीय हड्डी है। मैं यहां फिर खुद पर टैटू बनाऊंगा ताकि आप देख सकें। अधिकतर लोगों में पटेला छोटी होती है, लेकिन मेरी पटेला यहां बड़ी है। इससे देखने में भी आसानी होती है। पहले व्यायाम में हम पटेला की लेटरल और मीडियल स्लाइडिंग पर काम करेंगे। इसके लिए आपको अपनी टांग सीधी और ढीली छोड़नी है। आप टांग को जमीन पर रख सकते हैं, जैसे मैं यहां कर रहा हूं, या फिर किसी दूसरी कुर्सी, छोटे स्टूल या मेज पर भी रख सकते हैं। ये इसलिए जरूरी है ताकि हम स्लाइडिंग को बेहतर बना सकें। ट्रैक के एक तरफ और दूसरी तरफ कार्टिलेज की पोषण को भी बेहतर कर सकें। आप एक पकड़ का इस्तेमाल करेंगे जिसे मैं बत्तख की चोंच कहता हूं, जो यहां पटेला के बाहर की तरफ इस एंगल पर पटेला के यहां है, और इससे आप पटेला को अंदर की तरफ ले जाने में मदद करेंगे।
लेकिन ध्यान दें, ज्यादातर प्रोफेशनल्स सिर्फ अंदर की तरफ ले जाने की मूवमेंट करते हैं और यह मदद नहीं करता। ये पटेला की हड्डी और ट्रैक के बीच स्लाइडिंग को बढ़ावा नहीं देता। तो आदर्श ये है कि आप काम करें, आप पटेला को पुश करें, ट्रैक की दिशा में मूवमेंट को बढ़ावा दें और ट्रैक की दिशा बिल्कुल यही है। आप पटेला को सिर्फ अंदर की तरफ नहीं धकेलेंगे, आप उसे अंदर और पीछे की तरफ धकेलेंगे, जिससे पटेला को स्लाइड करने में मदद मिलेगी। पटेला की कार्टिलेज के स्लाइडिंग में सुधार होगा और पटेला की कार्टिलेज का पोषण भी बेहतर होगा। याद रखें, सिर्फ अंदर की तरफ नहीं, अंदर और पीछे की तरफ, जैसे कि तिरछा मूवमेंट हो, ताकि स्लाइडिंग को बेहतर किया जा सके। अगर आपको लेटरल स्लाइडिंग पर काम करना है तो आप इसका उल्टा करेंगे। अंदर की तरफ बत्तख की चोंच, अंदरूनी कोण पर, उस कोण पर जो अंदर की तरफ इशारा करता है और ट्रैक की दिशा में भी धकेलता है। याद रखें, सिर्फ बाहर की तरफ नहीं, तिरछा, बाहर और पीछे की तरफ, इस तरह से। आदर्श ये है कि आप दोनों दिशाओं में काम करें, जिससे मीडियल और लेटरल स्लाइडिंग हो सके, क्योंकि फिजियोलॉजिकली पटेला में पहले से ही बाहर की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। आदर्श ये है कि हमें मीडियल स्लाइडिंग को थोड़ा ज्यादा जोर से करना चाहिए, पटेला को अंदर की तरफ धकेलते हुए। एक चीज जो मुझे व्यक्तिगत रूप से करना और अपने मरीजों को सुझाना पसंद है, वह यह है कि आप इस मीडियल स्लाइडिंग को कई फ्लेक्शन डिग्री में करें। जब आपकी टांग पूरी तरह से सीधी होती है तो इस मूवमेंट को देखना और करना आसान होता है। तो मैं जो सलाह देता हूं वो ये है कि आप थोड़ा सा घुटना मोड़ें और मूवमेंट करने की कोशिश करें, फिर थोड़ा और मोड़ें और मूवमेंट करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप घुटना मोड़ते हैं, ये और मुश्किल हो जाता है। आप यहां तक कि पकड़ भी बदल सकते हैं, अंगूठे से पकड़ सकते हैं और मूवमेंट कर सकते हैं, या फिर हाथ से भी कर सकते हैं। बस बाहर की तरफ हुक बनाएं और अंदर की तरफ खींचें। इस तरह आप ट्रैक की कई लेयर्स पर काम करेंगे। दूसरे व्यायाम में हम पटेला के नीचे की ओर स्लाइडिंग पर काम करेंगे, यानी हम नीचे जाने की गति को बढ़ावा देंगे, पटेला को नीचे जाने में मदद करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्यादातर लोगों में जिन्हें कॉन्ड्रोमेलेशिया पटेलर होता है, उनमें पोस्चुरल मिसअलाइनमेंट या डिविएशन भी होता है, जिसे पटेला हाई कहा जाता है, जो मेरे साथ भी है। मेरी पटेला, जो थोड़ी सी बड़ी भी है, उसे यहां और नीचे होना चाहिए था। इतना ही नहीं, घुटना मोड़ने पर पटेला ऊपर ही रहती है, जबकि उसे नीचे आना चाहिए। तो ये सारे व्यायाम जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वही व्यायाम हैं जो मैं अपने मरीजों को सुझाता हूं और खुद भी करता हूं। तो ये व्यायाम करें। ये वही व्यायाम हैं जिन्हें मैं सुझाता हूं और मुझे पता है कि ये बहुत असरदार हैं। अब दूसरे व्यायाम पर आते हैं, जो पटेला के नीचे खिसकने पर काम करता है। इसमें भी टांग सीधी व ढीली रखनी है और आप पटेला के ऊपर वाले हिस्से को अपने अंगूठों से पकड़ेंगे और अपनी तर्जनी उंगलियों से पटेला की नोक के पास, यानी सिरे के पास पकड़ेंगे। यह गति आप केवल अंगूठों से पटेला को नीचे की ओर धकेल कर करेंगे, लेकिन तर्जनी उंगलियां इस गति को मार्गदर्शन देने का काम करेंगी, ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि पटेला सीधा नीचे जा रही है, ना कि बहुत बाहरी या अंदरूनी तरफ। और व्यायाम बिल्कुल यही है। आप पटेला को नीचे की ओर धकेलेंगे और वापस लाएंगे, नीचे धकेलें और वापस लाएं, नीचे धकेलें, वापस लाएं, नीचे धकेलें, वापस लाएं। और आखिरी व्यायाम जो आप पटेला के नीचे की ओर स्लाइडिंग को सुधारने के लिए कर सकते हैं, वह एक कुर्सी की मदद से किया जा सकता है। आप कुर्सी पर विपरीत हाथ रखेंगे, यानी अगर आप बायां घुटना पर काम करने जा रहे हैं तो दायां हाथ कुर्सी पर रहेगा। आप अपने हाथ के आधार यानी टेनार और हाइपोटेनार क्षेत्र को पटेला के ऊपर उंगली के साथ रखेंगे। तो आप अपने हाथ के आधार को पटेला के ऊपर उंगली के साथ रखेंगे, पटेला को नीचे की ओर दबाएंगे, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए, और आप घुटने को धीरे धीरे और जितना हो सके आराम से मोड़ेंगे। अभी पिछले वीडियो से जुड़ी कुछ शंकाएं याद आईं।
इन व्यायामों को करने की कोई तय संख्या या दिन में कितनी बार करना है, इसका कोई नियम नहीं है। जोड़ों की मूवमेंट का अभ्यास आपको तब करना चाहिए जब भी आपको लगे कि जोड़ जाम हो रहे हैं या उन्हें खोलने की जरूरत है। मैं अपने मरीजों को यही सलाह देता हूं क्योंकि ये उनके लिए अपने शरीर से फिर से जुड़ने और अपने शरीर की सुनने की आदत डालने का एक तरीका है। मैं इस पर और विस्तार से बात करते हुए एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे जो बात दिलचस्प लगती है वो ये है कि ज्यादातर लोग, और ये पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गया है, अपने शरीर की सुनने के लिए रुक ही नहीं पाते। उन्हें दर्द का पता है, पर ये नहीं जानते कि क्या ठीक करता है, क्या बढ़ाता है, कौन सी स्थिति सही है या शरीर क्या चाहता है। कई लोगों को अपने शरीर की सुनने और उससे जुड़ने में कठिनाई होती है, और जिन लोगों को अपने शरीर से फिर से जुड़ने में ज्यादा दिक्कत होती है, जिन्हें इन संवेदनाओं, इस जकड़न या घुटने को हिलाने की जरूरत को महसूस करने में परेशानी होती है, मैं एक न्यूनतम मात्रा की सलाह देता हूं, जो है कि ये व्यायाम हर दिन 30 सेकंड से 1 मिनट तक करें। क्या व्यायाम के दौरान दर्द या चटकने की आवाज आना सामान्य है? चटकने की आवाज जब तक दर्द न हो बहुत सामान्य है, खासकर जब आप जोड़ की मोबिलाइजेशन वाले अभ्यास शुरू करते हैं। समय के साथ ये चटकने की आवाज कम होकर धीरे धीरे गायब हो जाती है, जो खराब मैकेनिक्स के कारण होती है। जैसे जैसे आप मैकेनिक्स को सुधारते हैं और जोड़ की सरकने की क्रिया को बेहतर बनाते हैं, ये चटकने की आवाजें कम होती जाती हैं, और किसी भी हालत में आपको व्यायाम के दौरान दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। अगर आप व्यायाम कर रहे हैं और दर्द महसूस कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि व्यायाम को थोड़ी कम रेंज में करें, थोड़ी कम ताकत लगाएं, पकड़ को थोड़ा अलग तरीके से आजमाएं। कभी-कभी पकड़ में मामूली बदलाव भी बहुत फर्क ला सकता है, जिससे आपको असुविधा या दर्द महसूस नहीं होगा व्यायाम के दौरान। और आखिरी सवाल, क्या आपको केवल उसी पैर पर काम करना चाहिए जिसमें समस्या है, यानी जिसमें दर्द महसूस होता है, या दोनों पैरों पर काम करना चाहिए? आदर्श रूप से आपको हमेशा दोनों तरफ, दोनों पैरों पर काम करना चाहिए, क्योंकि भले ही आपको केवल दाहिने घुटने में दर्द महसूस हो, उदाहरण के लिए बायां घुटना भी उसकी भरपाई करता है। यह सब अवचेतन स्तर पर भी होता है। क्या आपने कभी दर्द, असहजता या शरीर के किसी हिस्से, किसी जोड़ में समस्या महसूस की है? अवचेतन रूप से आप एक हिस्से को बचाने की कोशिश कर दूसरे हिस्से पर ज्यादा जोर देते हैं। यह असामान्य नहीं है कि कोई व्यक्ति कहे कि उसके एक घुटने में दर्द था और फिर दर्द दूसरे घुटने में चला गया, या एक कोहनी में दर्द था और फिर दर्द दूसरी कोहनी में चला गया। ये कंपनसेशन के कारण होता है। तो अगर आपके शरीर में, उदाहरण के लिए घुटने में कोई समस्या है, तो सबसे अच्छा यह है कि आप दूसरे घुटने पर भी काम करें, ताकि वह दूसरे घुटने में भी कंपनसेशन ना हो और वह समस्या ना बढ़ाएं। संभावना है कि भविष्य में उसमें कोई समस्या हो सकती है। अब साझा करने का समय है। इन वीडियो और सुझावों को और लोगों की मदद के लिए फैलाएं। इस वीडियो को परिवार, दोस्तों को दिखाएं और सोशल मीडिया पर शेयर करें। यहाँ फेसबुक पर, यहाँ यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर। और मेरे पास आपके लिए एक आखिरी सवाल है। मैं जानना चाहता हूं, आप अगले वीडियो में क्या देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में कोई सवाल, कोई शंका, कोई सुझाव छोड़ें। ऐसा विषय जिसे आप देखना चाहते हैं, जो जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा हो। आपको क्या लगता है, कौन सी कमी है जिससे आपकी जीवन गुणवत्ता बेहतर हो सकती है? कमेंट्स में लिखना ना भूलें। यह मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं जान सकूं कि मैं आपकी सबसे अच्छी तरह से कैसे मदद कर सकता हूं। मैं यहीं रुकता हूं। बड़ा सा आलिंगन और अगले वीडियो में मिलते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, या अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यहां लाइक जरूर करें। और इसी तरह से कार्टिलेज भी होती है। हाय काछरो। फीमर की हड्डी में 2 संरचनाएं होती हैं, कॉन्डाइलस फीमुरला ओदे वे वेजेस। दिन में कितनी बार आप यह व्यायाम कर सकते हैं? मूवमेंट, काम, सब कुछ जाएगा।